हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एडुबिला पॉइंट। और आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 50। और काफ़ी लंबी छुट्टियों के बाद हमारी ये वर्कशीट आई है, जिसमें हमें कक्षा 10 के हिंदी विषय के उत्साह की पुनरावृत्ति करनी है। तो इस वर्कशीट में हम देखते हैं क्या करना है हमें। सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि बच्चों, आपने पिछले कार्यपत्रकों में सीबीएसई के पाठ्यक्रम में शामिल क्षितिज भाग 2 के पद्य पाठों पर आधारित कार्यपत्रकों का अध्ययन किया एवं उन्हें समझने का प्रयास किया। अब पुनरावृत्ति हेतु सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचित उत्साह कविता के अभ्यास कार्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इससे पहले कि हम उत्तर लिखें, इस कविता को एक बार पुनः हम लोग पढ़ लेते हैं। कवि कह रहे हैं, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। फिर कहते हैं, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो बच्चों, ये थी आपकी कविता जो कि हमने पीछे के वर्कशीट में पढ़ा था, और इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं और उन प्रश्न को भी हमें करने हैं। यहाँ 4 प्रश्न दिए गए हैं और उसके बाद 5वीं एक गतिविधि है, जिसमें आपको अपने मन से एक कविता का निर्माण करना है, कविता लिखनी है, और उस कविता को, जो कि प्राकृतिक सौंदर्य उसमें होनी चाहिए, तो उस कविता को आपको यहाँ लिखना है, आपको कल्पना करना है, एक कविता बनाना है। तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर लिखना हम शुरू करते हैं। यहाँ प्रश्न 1 है कि कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है। तो बच्चों, सबसे पहले आप जान लो कि यह जब कविता लिखी गई थी उस समय हमारा देश गुलाम था, और कवि लोगों में एक उत्साह भरना चाहते हैं, एक उमंग भरना चाहते हैं, विद्रोह की ज्वाला भरना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने इस कविता के माध्यम से लोगों को जागृत करने का प्रयास किया है। तो उन्होंने कहा है, इसका उत्तर होगा, कवि ने बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के लिए नहीं कहा, बल्कि गरजने के लिए कहा है, क्योंकि कवि अपने कविता के माध्यम से लोगों को क्रांति के लिए उत्साहित करना चाहते हैं। गर्जना शब्द विद्रोह का प्रतीक है, इसलिए कवि ने गर्जना शब्द का उपयोग किया है। नेक्स्ट है प्रश्न 2 है, आपके विचार से कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। तो इसका उत्तर है, कवि बादल के माध्यम से लोगों में क्रांति और उत्साह की भावना उत्पन्न कर परिवर्तन लाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस कविता का नाम उत्साह रखा है। और प्रश्न 3 है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। तो इसका उत्तर है, कविता में कवि ने बादल को ललित, कल्पना और क्रांति का माध्यम बताया है। कवि ने कहा है कि बादल एक तरफ विकल और प्यासे, विकल मतलब विह्वल होता है, किसी चीज़ की आशा लगाकर बैठे रहने वाला, तो प्यासे लोगों की आशाओं को पूरा करने वाला है। तो दूसरी तरफ वह लोगों में नई कल्पना, नया उत्साह, विप्लव और क्रांति भरने वाला भी है। उसके बाद है, भाव स्पष्ट कीजिए। और पहली पंक्ति है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल फिर से शीतल कर दो। कवि का कहना है कि इस धरती के लोग विकल हैं, उन्मन हैं, उदास हैं, विश्व के निदाघ के सकल जन, पूरे विश्व के लोग उदास हैं, और कह रहे हैं कि आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, मतलब अज्ञात दिशा वैसी दिशा जो कहीं किसी को ज्ञात नहीं है, और अनंत के घन मतलब सीमाहीन बादल की घन, घन मतलब सीमाहीन आकाश के घन, घन मतलब बादल, सीमाहीन आकाश के बादल, धरती तप रही है, जल रही है, फिर से इसे शीतल कर दो। तो इसका अर्थ इस तरह से लिखा गया है। इसका उत्तर है,
प्रस्तुत पंक्ति में कवि का कहना है कि गर्मी के तेज धूप के कारण धरती के लोग व्याकुल और बेचैन हैं, वह उदास हो रहे हैं। अज्ञात दिशा से आए सीमाहीन आकाश के बादल तुम बरस कर इस तपती धरती को शीतल कर दो। और नेक्स्ट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है बच्चों की, क्योंकि इसमें आपको एक कविता लिखनी है। देखिए क्या कहा जा रहा है इस प्रश्न में। ये गतिविधि है, जैसे बादल उमड़ घुमड़ कर बारिश करते हैं, वैसे ही कवि के अंतर मन में भी भावों के बादल उमड़ घुमड़ कर कविता के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। ऐसे ही किसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अपने उमड़ते भावों को कविता में उतारिए। तो बच्चों ये जो कविता लिखनी है ना, तो इसके लिए आपको पहले अपने मन को शांत करना पड़ेगा और फिर प्रकृति से संबंधित कुछ बातें सोचनी होंगी। ऐसा नहीं कि मैंने जो कविता लिख दिया है आप हूबहू उसी को लिख दें। आप भी अपने मन से कविता का सृजन करें, कविता की रचना करें। तो इसके लिए आप प्रकृति से संबंधित कुछ बातों को सोचें और उनमें से ही खुद को कुछ मान लें। मान लीजिए आप खुद को बादल मान लीजिए, खुद को आप धरती मान लीजिए, हवा मान लीजिए, आकाश मान लीजिए, पेड़ पौधा पुष्प, कुछ भी मान करके आप अगर कल्पना करेंगे तो आपके मन में कविता आ जाएगी। तो ऐसी ही छोटी सी कविता लिखने का प्रयास मैंने किया है, आप इसको देख लीजिए। लेकिन आप इसको हूबहू लिखेंगे नहीं, आप खुद से कविता की रचना करके ही कविता को लिखेंगे। चलिए इसको पढ़ते हैं हम। ओ नभ के घन धरती को शीतल करने वाले। ओ नभ, नभ मतलब आकाश के, घन, घन मतलब बादल, धरती को शीतल करने वाले मतलब धरती को शांत करने वाले। सूखी पड़ी है धरा तुम्हारी, आ जाओ प्यारे काले बालों वाले। और कह रहे कि ये धरती सूखी पड़ी है, ये तुम्हारी जो धरती है ये तुम्हारे बिना सूखी पड़ी है, आ जाओ काले काले बालों वाले। इस धरती को जीवन दे दो, तुम्हारे आने से ही इस धरती को जीवन मिलेगा, हरियाली आएगी, सब तरफ जीव जंतु प्रसन्न हो जाएंगे, हरा भरा तन सुंदर कर दो। और बादल के आने से पूरी धरती हरी हो जाती है ना, पूरी धरती का शरीर ऐसा लगता है कि सुंदर हो गया, हरियाली छा गई। तो वहीं कहा जा रहा है कि हरा भरा तन सुंदर कर दो। तो बच्चों ये थी कविता की रचना। और इस तरह से आपकी जो पांचों इस वर्कशीट के पांचों प्रश्न हैं, उन पांचों प्रश्नों को पूरा कर लिया गया। ये वर्कशीट कंप्लीट हुई, आपने पूरी वर्कशीट देखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।